45 दिनों तक संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भारत की अखंडता, सांस्कृतिक विरासत और सनातन धर्म की दिव्यता को पूरे विश्व ने देखा। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और संतों के आशीर्वाद से ये महासंगम ऐतिहासिक बना और जिसने हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़े। वो महाकुंभ जो कि योगी और उनकी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी, अद्भुत तरीके से पास कर ली है। योगी ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे, बदनाम कर रहे। महाकुंभ की सफलता ने सनातन पताका को 7वें आसमान तक फहरा दिया। दुनिया के 99% देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। भारत और चीन यानी सिर्फ 2 देशों को छोड़ दें तो विश्व में कहीं भी इतने लोग नहीं रहते जितने महाकुंभ में आए थे। 45 दिनों तक लगातार चलता सनातन का सबसे बड़ा आयोजन, 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का प्रयागराज की धरती पर आना, 80 से ज्यादा देशों के लोगों का एक जगह जमा होना, यह सिर्फ महाकुंभ में हो सकता था और हुआ है। बड़ी शान से हुआ है, जिसने महाकुंभ की अपार सफलता पर मुहर लगाई है। दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी इस आयोजन का हिस्सा बने और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भी आयोजन का हिस्सा बने। यानी पहली बार 80 से अधिक देशों के लोग इस आयोजन में भागीदार बनकर के जो आया, अभिभूत होकर के गया। योगी ने महाकुंभ की अपनी सौगंध को पूरा कर लिया। 1.5 महीने की इस कठिन तपस्या को मुख्यमंत्री ने बड़े ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया और आखिरकार महाकुंभ का समापन हो गया, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपनी टीम के साथ आकर प्रयागराज में की। टीम महाकुंभ का अभिषेक करने से पहले मुख्यमंत्री ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। आस्था के साथ साथ महाकुंभ में अर्थव्यवस्था का भी नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। महाकुंभ से प्रदेश ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। दावों के अनुसार पूरे महाकुंभ में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। जिस तरह से भारत के कोने कोने से लेकर के दुनिया भर के सैकड़ों देशों के लोग इस आस्था के पर्व में अपने को शामिल किए, उससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ने का एक अवसर सृजित हुआ है। महाकुंभ से पर्यटन, व्यापार, परिवहन, होटल और धार्मिक सामग्री से जुड़े सेक्टरों को भारी फायदा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार इस महाकुंभ में होटल कारोबारियों ने 40,000 करोड़ कमाया। जो कमरे 2 से 3 हजार रुपए के थे, वो 10 से 15 हजार रुपए में लगाए गए। चाय बेचने वालों ने हर रोज 5 से 7 हजार रुपए तक की कमाई की। समोसा कचौड़ी बेचने वालों ने हर रोज 20 से 30 हजार रुपए कमाए। फल विक्रेताओं ने हर रोज 5 से 7 हजार कमाए। एक खीरा 20 रुपए तक में बिका। पानी बेचने वालों ने भी हर रोज करीब 5 से 7 हजार की कमाई की। बाइक चालकों ने एक राइड के 500 से 700 रुपए लिए। कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए परिवहन पर, 40,000 करोड़ रुपया होटल इंडस्ट्री पर और लगभग 33,000 करोड़ रुपया लोगों के खान पान पर खर्च हुआ। यहाँ तक कि एक सामान्य सा चाय बेचने वाला भी व्यक्ति ने प्रतिदिन 5,000 रुपए कमाए। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, आसपास के धार्मिक स्थलों को भी आर्थिक मजबूती मिली, क्योंकि जो श्रद्धालु प्रयागराज आए थे वो रामलला और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अयोध्या और वाराणसी भी पहुंच रहे थे। यानी पूरे महाकुंभ में पहुंचने से लेकर खाने पीने और रहने में लोगों ने खूब पैसा खर्च किया। प्रयागराज में आस्था का जो सैलाब देखा, वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया।
66 करोड़ श्रद्धालु आए और एक नया रिकॉर्ड बन गया, जिसे दुनिया देखती रह गई। वो सीएम योगी जो कि पिछले 45 दिनों से दिन रात मिशन महाकुंभ में जुटे थे। समापन के दिन भी वो प्रयागराज आए, मां गंगा की पूजा की, सफाई में हाथ बंटाया और महाकुंभ का औपचारिक समापन हुआ। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रयागराज के लोगों की भी सराहना की। प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। सराहना के बीच सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर एक्टिव दुष्प्रचार गैंग पर भी करारा प्रहार किया। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का आखिरी स्नान था और इस दौरान 1.53 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में कई रिकॉर्ड भी बने, जिसमें सबसे बड़े सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल था। ये महाकुंभ कैसे सबसे अलग और खास रहा, ये भी समझिए। इसमें आस्था के कई रिकॉर्ड टूटे और उम्मीद से कहीं ज्यादा 66 करोड़ 22 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। 45 दिनों तक चला उत्सव, सभी 13 अखाड़े रहे उपस्थित, 4 लाख तंबू लगाए गए, 1,38,330 ट्रेनों से 30 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 4,000 हेक्टेयर में बसा था महाकुंभ नगर, 1,850 हेक्टेयर में पार्किंग निर्मित की गई थी। सबसे ज्यादा मौनी अमावस्या पर स्नान का रिकॉर्ड राष्ट्रपति पीएम ने भी इसमें आस्था की डुबकी लगाई थी और इसमें कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए। पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था। दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का मेला, दिव्य और भव्य महाकुंभ, वो महाकुंभ जिसने हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़े, वो महाकुंभ जो कि योगी और उनकी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जो उन्होंने बड़ी भव्यता से पास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।